नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एग्जाम के प्रीवियस ईयर 2024 के जो ज्योग्राफी के जो प्रश्न टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 2024 के जितने भी एग्जाम हुए थे, सीजीएल, सीपीयू, स्टेनो, एमटीएस, जीडी, यानी एसएससी के जितने भी 2024 के एग्जाम हुए थे उसका मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन करा दिया हुआ है। इसके अलावा कला एवं संस्कृति का, पुस्तक लेखक का, स्पोर्ट्स का, लोक नृत्य, वादंत्र वादक, ये सभी का करा दिया। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम ज्योग्राफी का प्रश्न कवर करने वाले हैं, जिसमें मैंने सीएचएसएल के टोटल 109 क्वेश्चन हो जाएगा, सीपीयू का 58 क्वेश्चन हो जाएगा, फेज 12 का 40 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 53 यहाँ पर जो है सीजीएल का जो है 93 क्वेश्चन, उसके अलावा जीडी का 52 क्वेश्चन, जेई में 48 क्वेश्चन, एमटीएस में 175 क्वेश्चन और स्टेनो के जो 27 क्वेश्चन, टोटल जो है 600 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीजीएल के टोटल 109 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? ये जो है अफ्रीका का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू आभ पृथ्वी का डैश हो जाएगा। ये जो है आकार हो जाएगा। भू आभ यानी जियोड जो है पृथ्वी का आकार है। कृषि संबंधित दिए गए मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं होगा? झूम खेती नहीं होगा, जबकि रासायनिक उर्वरक, उच्च पैदावार किस्म की बीज और कीटनाशक और पीड़ानाशी, ये सभी जो है कृषि संबंधी मुख्य विशेषताओं में भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं होगा। नहीं पूछा गया था इसलिए वो नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाले अब तक सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा हो जाएगा? सीरीस हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? बुध ग्रह के चारों ओर वलय नहीं, जबकि बृहस्पति, शनि और अरुण ग्रह के चारों ओर हो जाएगा। क्षोभ मंडल के समताप मंडल से अलग रहने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे जो है ट्रोपोपोज कहा जाता है। कड़ेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उप विभाजन प्रसिद्ध है? कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध हो जाएगा। सोमशिला बांध भारत में किस नदी पर बनाया गया है? ये जो है पेन्नार नदी पर बनाया गया। सोमशिला बांध जो है पेन्नार नदी पर बनाया गया है। कौन सा सिद्धांत हजारों वर्षों में पृथ्वी के जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है? मिलनकोविच सिद्धांत करता है। पर्वतीय वर्षा तब होता है जब क्या हो जाएगा? संतृप्त वायु द्रव्यमान पर्वत के पूर्णतः संपर्क में आता है। कोरियोलिस बल के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, ये कथन गलत दिया गया। बाकी ये तीनों कथन सही हो जाएगा। मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? ये जो है लक्षद्वीप के दक्षिण में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के परिणामों में से एक नहीं होगा? कीमतों की बढ़ोतरी तथा कृषि मजदूर के भुगतान के तरीके में बदलाव, जैसे नकद भुगतान के स्थान पर खाद्यान्न, ये जो परिणाम नहीं होगा। लुसाई पहाड़ी को डैश के नाम से जाना जाता है? मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। ज्वारीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? खंभाती खाड़ी हो जाएगा। पवन ऊर्जा की बात करें, इसका जो है नागर कोयल हो जाएगा। और भूतापीय ऊर्जा पूगा घाटी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीने का उदाहरण उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल कौन हो जाएगा? सिग्नस हो जाएगा। विश्व दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य में है? ये जो पंजाब में हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना हुआ है? बांगर जो है पुराने जलोढ़ से बना हुआ, जबकि नए को जो खादर कहा जाता है। जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? मध्य एशिया की तुलना में भारत में अपेक्षाकृत ठंड अधिक पड़ता है, ये कथन गलत दिया गया है। मंगल ग्रह की सतह का रंग लाल है क्योंकि इसमें एक रासायनिक यौगिक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर हो जाए, कौन सी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? सभी को पता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या हो जाएगा? अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्म हो जाएगा।
सप्तर्षि एक डैश हो जाएगा। यहाँ पर आधा क्वेश्चन इधर की ओर कट रहा है, ध्यान से देखिएगा। सप्तर्षि एक जो है तारामंडल हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया रायका जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? ये जो है राजस्थान में पाया जाता है। रायका जनजाति राजस्थान में पाया जाता है। हरित क्रांति के मुख्य रूप से HYV बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ है। यहाँ HYV का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? हाई यील्डिंग वैरायटी हो जाएगा। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? ये जो त्रिभुजाकार भूभाग हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी थलीय झील सांभर भारत के डैश राज्य में है? उत्तर पश्चिम भाग में हो जाएगा। कौन सा बौना ग्रह 38.5 से लेकर 53 AU के बीच दूरी पर 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है? मेकमेक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ था। भारत में एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा हो जाएगा? गिर वन हो जाएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये जो उत्तराखंड में हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन अटल सुरंग का निर्माण 3000 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। इस सुरंग द्वारा किन स्थानों को जोड़ा गया है? मनिहाल से ले लाहौल स्पीति को जोड़ा गया, मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ा गया है। भारत में मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। निम्नलिखित बंदरगाहों को उनके राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर जो सभी का जो है बंदरगाह और राज्य दिया गया है, फटाफट मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो फर्स्ट क्या दिया गया है? मोरमुगांव बंदरगाह जो है ये कहाँ हो जाएगा? मोरमुगांव जो है गोवा में हो जाएगा। पारादीप उड़ीसा में हो जाएगा। हल्दिया की बात करें और यहाँ पर तूतीकोरिन दिया गया, तूतीकोरिन तमिलनाडु, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलान तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है? यह एक गैस का बना विशाल पिंड जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जिसका घनत्व जो पानी की तुलना से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है? कौन हो जाएगा? सागौन हो जाएगा। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसमें बात करें तो भारत सरकार ने वर्ष 2011 में विशेष आर्थिक क्षेत्र की निजी घोषणा, ये गलत दिया गया है। बाकी पहला और तीसरा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहता है? मसाई जनजाति नहीं रहता, जबकि थारू, संथाल, गोंड जनजाति ये सभी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? टाइटन ये जो है नहीं होगा, जबकि यूरोपा, गैनीमेड, कोलिस्टा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से चट्टान ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो लगभग 29 मील प्रति सेकंड की चाल से अंतरिक्ष में गतिमान है? बुध ग्रह हो जाएगा। स्तंभ ए और स्तंभ को मिलान करना है। यहाँ पर क्या दिया गया? फिर से जो है बंदरगाहें दिया गया। गोवा का कौन सा हो जाएगा? ये जो मुर्मुगांव हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है अभी जस्ट हमने किया। हल्दिया हो जाएगा तमिलनाडु का तूतीकोरिन, गुजरात का कांडला बंदरगाह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है? शुक्र का बना हुआ। फिर से रिपीट करते हैं, कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादल से बना है? शुक्र बना हुआ है। भारत के मानक भूमध्य रेखा कौन सा हो जाएगा? 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। लौह अयस्क और मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध शिवमोगा की जिला भारत के किस राज्य में है? ये जो है शिवमोगा जिले जो कर्नाटक में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़ी सर्पिल आकाश गंगाओं में से एक है? NGC 6872 हो जाएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। डैश पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटा होता है। वरुण पर एक दिन की अवधि 16 घंटा का होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट की बात करें, नीली क्रांति ये किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली से हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगा। गोल क्रांति आलू से हो जाएगा और स्वर्णिम क्रांति समग्र बागवानी से हो जाएगा। पश्चिम विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? ये जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा हो जाएगा? ये जो हो जाएगा
10 डिग्री चैनल हो जाएगा। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल मानसून के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है? खरीफ की फसल हो जाएगा। पश्चिम विक्षोभ डैश के लिए उत्तरदायी है? भारत के उत्तर पश्चिम भागों में सर्दियों में वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। भारतीय रेलवे की शुरुआत वर्ष डैश में हुआ था? ये जो 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत हुआ था। यहाँ पर क्या दे गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग और उसका विस्तार का हमें मिलान करना है। चलिए फटाफट मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, NW1 जो है यानी नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये जो होगा इलाहाबाद से धुबरी हो जाएगा। नेशनल वाटरवे 2 जो हो जाएगा ये होगा तलचर से धमरा हो जाएगा। नेशनल वाटरवे 3 की बात करें ये कोट्टापुरम से कोल्लम हो जाएगा। और नेशनल वाटरवे 5 जो है ये काकीनाडा से पुडुचेरी हो जाएगा। हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें से हरित क्रांति के आने का भारत आत्मनिर्भर बन के बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति के कारण ही एक फसल को बार बार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्व की हानि होने लगा। हरित क्रांति के कारण ताजे भूजल की कमी हो गई। तीनों कथन सही दिया गया है। कच्छ उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? ये जो है भुज में आयोजित किया जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ये जो बुध ग्रह हो जाएगा। भारतीय पश्चिम तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। गिर वन हो जाएगा। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण ई समूह से संबंधित है? सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरेनस की गति गुरुत्वाकर्षण प्रेरित विक्षोभ का अध्ययन करने के नेपच्यून ग्रह के अनुमानित स्थान की गणना किसने किया था? अर्बेन जीन जेसफ ले वेरियर ने किया था। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है? सिंधु नदी को कहा जाता है। पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड के कक्षक में बिंदु जो पृथ्वी केंद्र में सबसे अधिक दूरी पर है डैश कहलाता है? अपोगी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अगर बात करें इसमें से भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो है सलीम अली सेंटर और ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री जो है तमिलनाडु में 1 और 3 सही हो जाएगा। काचीन, करेन, करेनी, चीन और मून जाति समूह किस देश में है? ये जो है म्यांमार में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ हुआ था? गेहूं को लाभ हुआ था। चिलिका झील डैश डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। छोटे बर्फीले पिंडों का एक सपाट वलय जो वरुण ग्रह की कक्षा के बाहर सूर्य की परिक्रमा करता है क्या कहलाता है? कुइपर पट्टी कहलाता है। मणिपुर के डैश जनजाति गान नगई त्यौहार मनाती जो मणिपुर के क्षेत्र में रहने वाले जनजाति के फसल कटाई के बाद का त्यौहार है। जेलियांगरोंग त्यौहार हो जाएगा। बिग डी पर एक नक्षत्र है जो डैश तारामंडल के साथ सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है। ये जो है उर्सा मेजर हो जाएगा। बिग डी पर जो है एक नक्षत्र है जो उर्सा मेजर तारामंडल के साथ सबसे चमकीले तारों द्वारा निर्मित होता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य डैश के भंडार से समृद्ध है? ये जो है कोयला से समृद्ध हो जाएगा। बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? ये जो मध्य प्रदेश का हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? 1984 में हुआ था। 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से पहचाना जाने वाला उत्तरी आकाश का एक तारामंडल अनियमित डब्लू आकार के रूप में दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? कैसियोपिया कहा जाता है। कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े चमकीले वलय भी हो जाएगा? शनि हो जाएगा। 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का अग्रणी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन स्थल हो जाएगा? ये जो है कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। खंबाती खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? ज्वारीय ऊर्जा के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। डैश की आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अति व्यापित करता है? यम की आयताकार कक्षा करता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उन्नयन किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है?
पृथ्वी और शुक्र का आकार जो है लगभग समान हो जाएगा। सलाल परियोजना, जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहा जाए, किस नदी पर? ये जो चेनाब नदी पर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर रेलवे जोन का मिलान करना है, तो सबसे पहले देखिए पूर्वी का क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर देखिए पूर्वी का तो कोलकाता हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं मध्य के क्या हो जाएगा, मुंबई CST हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा उत्तरी का जो है ये नई दिल्ली हो जाएगा। पूर्वी की बात करें तो कौन हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, और दक्षिण का चेन्नई हो जाएगा। दिल्ली रीजन निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है? ये जो है गंगा और सिंधु के बीच जल विभाजक है। हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था? 1943 में खोला गया था। शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? शनि के एन्सेलेड्स और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागर के आवास हैं, संभवतः वहाँ जीवन की संभावना है। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? इसने 1960 से 1970 के दशक में अवधि समान शामिल किया गया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारतीय नदियों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहता है? नर्मदा और तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो डैश महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। प्रशांत महासागर में हो जाएगा। उच्च उत्पादन वाली किस्म को संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? HYV के कारण फसल की सघनता में कमी हुआ, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों कथन सही हो जाएगा। रिफाइनरी तथा उनसे संबंधित राज्य के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। तातीपाका रिफाइनरी तेलंगाना ये गलत दिया गया, जबकि बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश, कोयला रिफाइनरी गुजरात में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम, ये सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह के वलय नहीं होता है? शुक्र का वलय नहीं होगा। 2022 के अनुसार भारत में सबसे लंबा पन बिजली संयंत्र कौन सा हो जाएगा? टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये भारत में सबसे लंबा पन बिजली संयंत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से नहीं होगा? चिदम्बरम का नंबर सही नहीं हुआ, जबकि चिदम्बरम, सुब्रमण्यम, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग ये सभी जो हरित क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? खासी पहाड़ी हो जाएगा। पटकई बूम पहाड़ी हो जाएगा। सबसे पूर्वी भाग में पटकई बूम पहाड़ी हो जाएगा। कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है? उत्तर तारा को ध्रुव तारा कहा जाता है। डैश किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है। नेबुला किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का बादल होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोया जाता है? रबी की फसल हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किन स्थलों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? चेन्नई और तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में राज्यों को कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित हो जाएगा? ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अगर बात करते हैं भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा शुरू किया गया। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में अस्तित्व में आया। 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो AIR से अलग कर दिया और इसे दूरदर्शन DD के रूप में अलग पहचान मिला। तीनों कथन सही हो जाएगा। विभिन्न राज्यों में खेती का आदिम रूप का हमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश में बेवर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसे जो है पेंडा हो जाएगा। ओडिशा का जो कौन हो जाएगा, ये जो ब्रिंगा हो जाएगा, और झारखंड में कुरुआ हो जाएगा। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया था। भारत में उपज के स्तर पर हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अगर बात करते हैं हरित क्रांति के बाद चावल की उपज गेहूं की उपज की तुलना में बहुत तेजी से दर से बढ़ा, ये भी ठीक है। हरित क्रांति चावल की फसल की तुलना में गेहूं की फसल में अधिक व्याप्त हो चुका है, ये भी ठीक है। हरित क्रांति के बाद गेहूं के तहत क्षेत्र की तुलना में चावल के तहत क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि हासिल की। तीनों कथन सही हो जाएगा। अब चलिए CPU का टोटल जो है 58 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, बैरा सिउल बांध निम्नलिखित में से किस जिला में? ये जो है चंबा जिले में हो जाएगा। 1596 में किसने अपनी कृति थियोरस जोग्राफिका में यह उल्लेख किया कि पृथ्वी के महाद्वीप हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं रहते हैं? अब्राहम आर्टेलियस ने यह कथन कहा था।
स्तरित बालू और ग्रेवल की एक लंबी विसर्पी कटक को किस रूप में जाना जाता है? एस्कर कहा जाता है। एपिलिम्नेटिक, मेटालिम्नेटिक और हाइपोलिम्नेटिक जल स्तर किसके उदाहरण हैं? एक झील के विशिष्ट तापीय स्तरीकरण के उदाहरण हैं। गंगा घाटी द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। गर्मी के मौसम में आने वाला स्थानीय तूफानों के संदर्भ में नॉरवेस्टर्स क्या हो जाएगा? बंगाल और असम में शाम के समय चलने वाली यह भयानक आंधी को जो है नॉरवेस्टर कहा जाता है। भूकंप के बारे में दिए गए सत्य और असत्य कथन की पहचान करिए। पहला कथन, जब कोर पर प्रतिबल घर्षण से आगे बढ़ता है तो भूकंप होता है, जो तरंगों में ऐसी ऊर्जा छोड़ता है जो भूपर्पट से गुजरता है, ऐसे कंपन को कारण बनने वाले जिसे वो महसूस करते हैं। दूसरा कथन है, भूकंप की पूर्वकंप के रूप में पहचान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उस क्षेत्र में बड़ा भूकंप ना आए। दोनों कथन जो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में मानसून से संबंधित नहीं है? पश्चिमी विक्षोभ जो है ये मानसून से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य नहीं दिया गया है? खेती अधिक विस्तृत प्रकृति का हो गया, ये कथन जो गलत दिया गया है। उत्तराखंड के किस जिले में दूधा टोली पर्वतमाला से रामगंगा नदी निकलता है? पौड़ी गढ़वाल जिले से हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरित क्रांति का कौन सा सामाजिक प्रभाव गलत बताया गया है? केवल निर्वाह कृषि में लगे किसानों को ही लाभ, ये कथन जो है गलत बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एपिलिमियनी की विशेषता है? ऊष्मीय रूप से स्तरीकृत झील में सबसे ऊपरी पर जो है इसकी विशेषता हो जाएगा। किस चक्र में तलछटी और गैसीय चक्र होता है? जैव भू रासायनिक चक्र में होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? 5,846 किलोमीटर हो जाएगा। भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा? 600 मीटर का हो जाएगा। मृदा और तलछट में संदूषकों की सांद्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? PPM का प्रयोग किया जाता है। प्रायद्वीपीय नदी के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी नासिक के निकट पश्चिम घाट के ढलान से निकलता है, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ के पर्वतीय भूभाग से निकलता है, ये भी सही है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलता है, तीनों कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलता है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरता है? नील नदी हो जाएगा। पश्चिम घाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन का विचार करें? सबसे पहले देखिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर बढ़ता है, ठीक दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम घाट जो है पूर्वी घाट से ऊंचाई, दोनों कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी में से मिलता है? यमुना नदी मिलता है। उन तटों का चयन कीजिए जो अरब सागर के किनारे से सटा हुआ है। इसमें सभी देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तरी सरकार, मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल दिया गया। इसमें से कौन कौन हो जाएगा? इसमें मालाबार और इसके अलावा कोंकण तट सटा हुआ हो जाएगा। भारत में समुद्री परिवहन के लिए कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह हो जाएगा। भारत के द्वीपों के संबंध में सही कथन का चयन करें। इसमें लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है प्रवाल द्वीप से बना, ठीक दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंतः समुद्री पर्वतों के एक उच्च स्तरीय भाग, ये सही हो जाएगा, A और D हो जाएगा। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। भारत में कृषि कैलेंडर के संदर्भ में औस, अमन और बोरो शब्द क्या दर्शाता है? पश्चिम बंगाल में चावल की बुआई के मौसम के प्रकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? श्योक जो है सिंधु की सहायक नदी है। हिमालय निम्नलिखित में से किस भू अनित से ऊपर उठा हुआ है? टेथिस भू अभिनीति से ऊपर उठा हुआ है। पर्वतीय वनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन्यजीव प्रजाति पाया जाता है? याक पाया जाता है। कौन सी नदी उत्तर में वुलर झील और फिर बारामूला में बहता है? झेलम नदी हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाया जाता है? उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है। विश्व स्तर पर उपलब्ध कुल जल मात्रा में कितने % जल मीठे पानी के संसाधन से प्राप्त होता है? ये जो हो जाएगा 2.5% हो जाएगा।
मुंबई और गोवा के बीच पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या हो जाएगा? कोंकण तट हो जाएगा। गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? गंगा नदी का जल स्तर कभी भी मानसून और हिमालय की जलवायु स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यही कथन जो है गलत दिया गया है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी प्रसिद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं होगा? उर्वरक जो है कृषि आधारित नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? केटू जो है काराकोरम रेंज में हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य से प्रारंभिक वर्षा मानसून के अरब सागर शाखा का दौरा होता है? केरल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? दो शहरों के बीच की दूरी ये नियंत्रित नहीं करता है। निम्नलिखित में से किन तरीकों के किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज का इस्तेमाल शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया? सरकारों ने बीज और अन्य निविष्टियां बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में कम कीमत पर प्रदान किया। पृथ्वी के जल का कितना % भाग महासागर से बनता है? 97% बनता है। यहाँ पर हमें मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले मिलाते हैं, हीराकुंड बांध का क्या हो जाएगा? ये जो है महानदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद बी जो है नागार्जुन सागर बांध दिया गया, इसका जो है कृष्णा नदी हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो है ये किसका हो जाएगा? ये जो है नर्मदा नदी हो जाएगा। टिहरी बांध सभी को पता है भागीरथी नदी हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? इसमें बात करें कौन कौन हो जाएगा? देखिए ए में सांभर झील हो जाएगा, उसके अलावा चिलिका झील, सभी खारे पानी की झील है। विशाल भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिम किनारे पर स्थित है? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम किनारे पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर के निकट राखाच ताल उत्तर पश्चिमी सिरे से निकलता है? सतलज नदी निकलता है। भारत के निम्नलिखित भू आकृति विभाजनों में से किसमें व्यापक जलोढ़ मृदा भंडार है? उत्तरी भारतीय मैदान में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य दिया गया है? इसमें अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीज का उपयोग शामिल था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गर्मी के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में चलने वाले सामान्य स्थानीय पवन के लिए एक शब्द है? लू हो जाएगा। भारत में वसंत, ग्रीष्म और वर्षा डैश के नाम है? पारंपरिक ऋतुओं के नाम हो जाएगा। भारतीय जलवायु के संदर्भ में लू हवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ये ग्रीष्म ऋतु में चल रही है, कथन सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसे जो है इस्पात नगरी कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होता है? मेघालय में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं दिया गया है? सरदार सरोवर झील कर्नाटक ये गलत दिया गया है, जबकि चिल्का झील उड़ीसा, बुलर झील जम्मू कश्मीर, वेम्बनाड झील केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में थॉमस चेम्बरलेन के साथ किसने यह निष्कर्ष निकाला कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे तारे के बीच टकराव से हुआ है? फॉरेस्ट मोल्टन का यह कथन हो जाएगा। उस विकल्प की पहचान की जिसमें हासमान औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में भारतीय राज्यों का सही क्रम हो जाएगा। असम, बिहार, राजस्थान ये कथन सही हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। कौन सा हो जाएगा? चावल हो जाएगा। CaCO3 और अन्य सामग्री का वह निक्षेपण पैटर्न क्या कहलाता है जो चूना पत्थर की गुफा के तल से ऊपर की ओर बढ़ता है? स्टिलेग्माइट कहलाता है। कोयले की खानों और दलदली जगहों से निकलने वाली कौन सी गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। अब चलिए सिलेक्शन पोस्ट के जो है 40 क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं। एक ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है, देशांतर निर्धारित नहीं करता है। वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से तेल क्षेत्र का कौन सा समूह असम में स्थित है? डिगबोई और नहरकटिया असम में स्थित है। पहली ट्रेन मुंबई से डैश के लिए रवाना हुआ था? ठाणे के लिए रवाना हुआ था। दिए गए विकल्प में से आंतरिक ग्रह की पहचान करें। बुध जो आंतरिक ग्रह हो जाएगा।
पंजाब में वर्षा के कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवात के किन फसलों का लाभ होता है? रबी की फसल को लाभ होता है। बेबर नामक आदिम खेती किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है। सांभर झील जो है ये किस राज्य में? राजस्थान में हो जाएगा। उस प्रकार के मौसम की पहचान कर जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है, दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम ये जो है हिस्सा नहीं होगा। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में संचालन और रखरखाव के निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिम्मेदार है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी जो है ये डैश राज्य में है? ये जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सतह का भाग नहीं है? अगाध सागरीय निधाद जो है ये इसका भाग नहीं होगा। ताप प्रवण स्तर यानी थर्मोक्लाइन लेयर महासागर की डैश परत है? दूसरी परत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? नहरकटिया जो गुजरात में नहीं होगा। नालको एक भारतीय सरकारी उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? बॉक्साइट से संबंधित होगा। ENSO जलवायु पैटर्न के ठंडे चरण का नाम क्या है जो क्षेत्र के सतही जल के असामान्य शीतलन का वर्णन करता है? ला नीना करता है। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया जिसमें प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को रेखांकित किया जिसे बाद में सागर नितल प्रसारण कहा गया? हैरी हेमंड हेस का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? झरिया और रानीगंज हो जाएगा। ठोस पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों के निकलने की प्रक्रिया का क्या नाम हो जाएगा? विगैसन हो जाएगा। भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ी डैश की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। समुद्री बर्फ पृथ्वी की जलवायु को निर्धारित करने में सहायक होता है। इसके अनुसार समुद्री बर्फ पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितना % वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है? 80% परावर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? खीरा जो है रबी की फसल नहीं है। एक पश्चिमी विक्षोभ एक वही उष्णकटिबंधीय तूफान है जिसे सर्दियों में पूर्वोत्तर भारत में बारिश होता है। यह विक्षोभ किस महासागर से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। मैकमोहन रेखा भारत और डैश के बीच रेखा है? चीन के बीच का रेखा है। भारत में सबसे पुराना सबसे व्यापक उद्योग कौन सा हो जाएगा? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित भारतीय गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम हो जाएगा जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है? नंदा देवी हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपरी मेंटल के अत्यधिक चिपचिपे मैकेनिकल रूप से कमजोर और नमनीय क्षेत्र को डैश के नाम से जाना जाता है? दुर्बल मंडल कहा जाता है। भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में है? दक्कन का पठार है। 11,022 मीटर की गहराई के साथ पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर की मरियाना खाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान में से संबंधित नहीं है? ब्रह्मपुत्र संबंधित नहीं होगा। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डैश कहा जाता है? इसे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार AM किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है? ओडिशा हो जाएगा। भारत में तृतीय कोयला निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा किसके कारण होता है? पश्चिम विक्षोभ के कारण होता है। उपसौर तब होता है जब पृथ्वी डैश होता है? सूर्य के सबसे निकट होता है। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए जाना जाता है। डैश अपने आप में संचार का एक तरीका है और संचार के अन्य संसाधनों में उपयोग किए ही नियंत्रित करता है? उपग्रह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में से एक नहीं है? ईंधन की लकड़ी नहीं होगा। तापमान डैश पर निर्भर नहीं करता है? महासागरों की लवणता पर निर्भर नहीं करता है। भूगर्भीय रूप से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन सबसे स्थिर भूमि ब्लॉक में से एक माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। अब चलिए SSC CGL के टोटल 93 क्वेश्चन है, फटाफट इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द्वितीय हरित क्रांति का प्रकोष्ठ का मुख्यालय डैश में था? ये जो पटना में हो जाएगा। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन वृद्धि हुआ जिससे उत्पादन जो 1965 से 66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में डैश मिलियन टन हो गया। ये जो है 131.9 मिलियन टन हो जाएगा।
मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये जो है भारत के दक्षिण पूर्वी सीरिया और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच जो है मन्नार की खाड़ी स्थित है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटी से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में गंगा के मैदान के ऊपर पे स्थित होता है? ये जो होगा जुलाई के महीने में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर नदी हो जाएगा? ये जो है कौन नदी हो जाएगा? रावी नदी जो भारत पाकिस्तान के सीमा पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक होता है? लेक वैन का जो सर्वाधिक लवणता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप होगा? केवल कराईकाल जो है श्रीलंका के समीप है। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान करिए। खड़ीन जो है ये जो है जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली है। भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा महानदी और ब्रह्मणी नदी के डेल्टा द्वारा चैनल और पूर्वी तटीय चैनल जुड़ा हुआ है? नेशनल वाटरवे में 5 जुड़ा हुआ है। भारत के किस राज्य में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में अधिक हो जाएगा। अपस्लकन डैश का एक रूप है? ये जो है भौतिक अपक्षय का एक रूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? भोपाल झील कृत्रिम झील हो जाएगा। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई स्थापित किया गया था। मृत सागर की लवणता कितना होता है? ये जो होगा 340 ग्राम हो जाएगा। न्यू मुरो द्वीप भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से किसके समीप हो जाएगा? बांग्लादेश के समीप हो जाएगा। किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू को विकसित किया गया है। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहता है? ये जो है 14 डिग्री नॉर्थ पर बहता है। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप लेख कहा जाता है। कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से को घेरे हुए और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? दक्षिण महासागर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट जिसका क्षेत्रफल जो है इतना दिया गया से अधिक हो जाएगा? प्रशांत प्लेट का ये क्षेत्रफल हो जाएगा। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आता है? ये जो है जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब जो है लघु ज्वार भाटा आता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में लौटते मानसून से संबंधित है? अक्टूबर की गर्मी संबंधित है। पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवा से सबसे अधिक वर्षा होता है? हवा की दिशा में होता है। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होता है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होता है? पूर्वी तटीय क्षेत्र पर होता है। रेलवे वार्षिकी 1920 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितना हो जाएगा? 67,956 किलोमीटर हो जाएगा। महाबलेश्वर महादेव की प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत हो जाएगा? कृष्णा नदी का स्रोत हो जाएगा। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? सेबराय पहाड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? ये जो सागौन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? ये जो है सेबराय पहाड़ी हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को विकसित किया गया। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच पाए जाने वाले जलमंडल मध्य का नाम क्या है? जो रूस के सुदूर पूर्व के चुक्की प्रायद्वीप अलास्का के सीवॉर्ड प्रायद्वीप से अलग करता है। बेरिंग जलमंडल मध्य अलग करता है। वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारत में मानसून की अवधि कितना होता है? 100 से 120 दिन का होता है। मिट्टी के घड़े यानी मटका में पानी का अधिक ठंडा और रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? पर्यावरणीय जलवाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करते ये गलत हो जाएगा। कौन सा कोयला निम्न कोटि का भूरा और प्रचुर आर्द्रता के साथ मृदु होता है? ये जो होगा लिग्नाइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल ऊपरी भाग को कहा जाता है।
एक ही दिन के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को क्या तापमान कहा जाता है? दैनिक तापमान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? छोटा नागपुर का क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये जो मध्य प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? भूटान और मेघालय नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का उदाहरण है? चेन्नई बंदरगाह पूर्वी तटीय बंदरगाह का उदाहरण हो जाएगा। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये जो गंगा नदी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश के रूप में जाना जाता है? विली विली कहा जाता है। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? समुद्र और हवाई मार्ग से होता है। सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? मैंग्रोव वन में पाया जाता है। भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली भाषा शब्द कौन सा हो जाएगा? आम की वर्षा, जिसे मैंगो शावर कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मासी नाम किस पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित है? खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में है। किस स्थान के जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मिट्टी के प्रकार द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं जो है रबी की फसल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरता है? साबरमती नदी जो है यह अरब सागर में गिरता है। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलता है? ये जो है उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में लू चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान का प्रमुख जलवायु नियंत्रण नहीं है? भूगर्भ ये नहीं होगा। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है? दक्कन का लावा पठार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? गोदावरी नदी हो जाएगा। भारतीय रेलवे के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है? एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? माही और साबरमती नदी है। लूनी नदी किस राज्य समूह से में बहता है? ये जो है राजस्थान और गुजरात में बहता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणाली उनके सहायक नदियों की परस्पर क्रिया से हुआ है। दिए गए विकल्प से किसी असंगत का चयन करिए। गोदावरी जो इसमें से असंगत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप हो जाएगा? माजुली हो जाएगा। पूर्वांचल हिमालय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला इसमें शामिल नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों पर दबाव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? लोहित नहीं होगा, जबकि कोसी, गंडक, यमुना हो जाएगा। हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ है? पंजाब का हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? नदी, खाड़ी, झील, तालाब और सोते जो है मीठे पानी के आशय, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या झारखंड छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हो जाएगा? खनन के कारण वनोन्मूलन हो जाएगा। भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट 21-22 के अनुसार भारत में राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक हो जाएगा? पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद का मौसम में नहीं उगाया जाता है? चावल नहीं, जबकि खीरा, तरबूजा उगाया जाता है। भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है? हिमालय रोकता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थिति के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? सिक्किम में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलता है? गंगा नदी हिमालय से निकलता है।
पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से महीने का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है? दिसंबर और जनवरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? राजस्थान प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाले गर्म स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? इसे लू कहा जाता है। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात कर दें तो प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो हो जाएगा द्वितीय हरित क्रांति ने अस्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया, ये दोनों सही हो जाएगा। 1 और 3। हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार हुआ? असमानुपाती हुआ। पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में चावल की कितनी फसलें उगाया जाता है? ये जो 3 फसलें उगाया जाता है। सुबनसिरी, जिया, भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगा। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ये जो महाराष्ट्र में हो जाएगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा? कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना हो जाएगा। महापद पक्षी, केकड़ा, भक्षी, मकाक, बंदर, निकोबार कबूतर और विशालकाय दस्यु केकड़े जैसे प्रजाति घर कौन सा हो जाएगा? कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान में इसका घर हो जाएगा। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन? सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा, मृदा क्षरण हो जाएगा। टेक्सास वालिचियाना जोको हिमालय एक औषधीय पौधा जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसी आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा किया? कौन सा हो जाएगा? हरित क्रांति हो जाएगा। सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? गंगा के अन्य नाम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा, यानी कल ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार में टोटल जितने भी 2024 के क्वेश्चन है वो सारा टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करा देंगे। उसका इसका मैराथन बना देंगे, जिससे एग्जाम से पहले आप लगातार रिवीजन कर लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में टीएस, जीडी, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, सीपीओ, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का, एनटीपीसी ग्रुप डी का हो, इन सब में आपको बहुत काम आएगा। इसलिए क्योंकि सेम टू सेम आपको यही प्रश्न छपने को जरूर देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का जो बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है 28 तारीख से, जो बहुत बड़ा ऑफर आएगा, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 250 से 300 मिल जाएगा। तैयार रहिएगा। कूपन कोड सावन लगा के अभी फिलहाल आप लोग सेव करके रख लीजिए, यानी अप्लाई करके रख लीजिए, जिससे आपको जो परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आप लोग जाइए अपने टेक्स्ट बुक ऐप में, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAWN आपको अप्लाई करके रख लेना है, जिससे आपको जैसे ही आपको 12 बजे जो ऑफर शुरू हो जाएगा वैसे ही आप परचेज कीजिए, आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा। 27 तारीख, यानी कि 27 तारीख रात 12 बजे, तो यानी वो 28 तारीख ही कहलाएगा। इसलिए 27 तारीख रात 12 बजे से तैयार रहिएगा। बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, क्योंकि जो है आपको पता ही है टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा जो है मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और न्यू पैटर्न का जो मॉक टेस्ट है वो सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर उन सभी का सारा पेज आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्कैनर, उसको स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावन। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।